नमस्कार आप सभी लोगों को। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, एकदम ठीक, गुड। आज हम आपको कक्षा 12 की रसायन विज्ञान का ऑर्गेनिक पार्ट जो है उसमें एकक 12 एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सी अम्ल वाला पाठ जो है हम पढ़ाएंगे। तो इसकी कुछ बेसिक बातें हैं वो भी हम आपको शेयर कर दें। तो ये जितने भी आपके मैंने अभी बताए हैं, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सी अम्ल, ये तीनों के तीनों व्युत्पन्न जो हैं वो कार्बोनिल व्युत्पन्न कहलाते हैं। कार्बोनिल व्युत्पन्न कहलाते हैं। और जो कार्बोनिल व्युत्पन्न का मतलब है, उसमें जो समूह होता है वो इस तरीके से होता है कि कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ी रहती है, बाकी के दिए दो जो आपके बॉन्ड हैं कार्बन के, ये फ्री रहते हैं। अब इन पर हम क्या लगाएंगे उसके हिसाब से ये वाले जो व्युत्पन्न हैं वो बन के तैयार हो जाएंगे। तो इन्हें सबसे पहले मुख्यतः क्या कहते हैं हम? कार्बोक्सी जो यौगिक हैं, एल्डिहाइड है, कीटोन है, इन्हें हम कार्बोनिल व्युत्पन्न कहते हैं। क्योंकि सभी में एक चीज कॉमन है कि आपके जो ये यौगिक हैं उन यौगिकों में ये चीज जो है वो आपको मिलेगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम एल्डिहाइड की। एल्डिहाइड का जो मतलब होता है वो ये रहा कि कार्बोनिल समूह युक्त वे यौगिक जिसमें कार्बन के इन दोनों यानी कार्बोनिल समूह के जो कार्बन है उन दोनों कार्बन में से कम एक बॉन्ड पर आपकी हाइड्रोजन जुड़ी होगी, तो आपका वो क्या कहलाएगा? एल्डिहाइड कहलाएगा। यानी वे कार्बोनिल यौगिक जिसमें ऑक्सीजन युक्त द्विबंध कार्बन परमाणु के जो एक बॉन्ड है वो कम से कम एक हाइड्रोजन से जुड़ा होना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा? आपका एल्डिहाइड कहलाएगा। तो ये हमारा एल्डिहाइड हुआ। ऐसे ही क्या होगा हमारे पास जो दूसरा समूह है कीटोन, उसमें C डबल बॉन्ड O में दोनों जो एल्किल जो बॉन्ड फ्री है वो दोनों बॉन्ड जो हैं वो आपके किसी न किसी कार्बन से जुड़े होने चाहिए। अगर वो कार्बन से जुड़े होंगे तब वो आपका कीटोन कहलाएगा। इसी प्रकार जो तीसरा व्युत्पन्न है उसमें कार्बोनिल समूह के साथ में ये जो दो बॉन्ड फ्री हैं उसमें एक बॉन्ड कार्बन से और दूसरा बॉन्ड अगर आपका हाइड्रोजन से जुड़ा है तब वो आपका कार्बोक्सी अम्ल कहा जाएगा। तो इन बातों को क्या करेंगे हम? विशेषकर ध्यान में रखेंगे। हालांकि मैं अभी आपको ये चीज़ें बता दी हैं कि आपका एल्डिहाइड कौन सा होगा, कीटोन कौन सा होगा, कार्बोक्सी अम्ल कौन सा होगा, और इनके कार्बोनिल समूह के ये व्युत्पन्न भी हैं। यानी ये हमारा क्या है? समूह सबके साथ में है। तो यहाँ सबका साथ, सबका विकास चालू है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सी अम्लों में। और इसके साथ साथ जब हम सबका विकास, सबका साथ और सबका विकास की बात कर रहे हैं तो हम इस बहुत सारे मॉलिक्यूल भी यहाँ पर आपको बताएंगे। तो कार्बोक्सी अम्लों के साथ साथ कार्बोक्सी व्युत्पन्न के और कौन से डेरिवेटिव हैं? C डबल बॉन्ड O, बॉन्ड R और यहाँ लगा दिया Cl। तो इसे हो जाता है कार्बोक्सी अम्ल का क्लोराइड व्युत्पन्न। ठीक है, इसके साथ साथ अभी और आता है, यहाँ हमने ये बॉन्ड ले लिया C डबल बॉन्ड O और हमने यहाँ पर R ले लिया। R का मतलब हमारा कार्बन है और कार्बन के बाद हमने क्या जोड़ दिया? यहाँ पर NH2 जोड़ दिया। तो ये हो गया आपका एमाइड। क्या हो गया? ये एमाइड। अभी कहानी खत्म नहीं होती है, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास चालू है। यहाँ हमने क्या लगा दिया? R और यहाँ हमने लगा दिया O और O के साथ में फिर हमने C डबल बॉन्ड O और R लगा दिया। अब यहाँ पर दो चीज़ कॉमन हो गई
कि जब दो कार्बोक्सी अम्ल आ जाएं, ये भी कार्बोनिल समूह आ जाए, ये भी कार्बोनिल समूह आ जाता है, तब इसे बोलते हैं एनहाइड्राइड अम्ल, एनहाइड्राइड। सबका विकास सबका साथ, सबका साथ सबका विकास अभी भी चालू है। अब हमारा कार्बोनिल समूह से अगर हमने ये प्रकार के जोड़ दिए, यहाँ क्या जोड़ दिया हमने R, और यहाँ जोड़ा O बॉन्ड R, तब आपका क्या कहलाएगा, तब आपका कहलाएगा एस्टर। तो यहाँ हमारा क्या हो गया एमाइड, यहाँ हमारा हो गया अम्ल क्लोराइड, कार्बोक्सी अम्ल, कीटोन, एल्डिहाइड। तो ये बातें आप क्या करेंगे, विशेषकर ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारी क्या क्या हो गई, ये हमारे कार्बोक्सी अम्ल हो गए, एल्डिहाइड हो गया, एमाइड हो गया, अम्ल क्लोराइड हो गया, और आपके एस्टर हो गया, एनहाइड्राइड हो गया, एमाइड हो गया। ये सारे के सारे जो व्युत्पन्न हैं वो सब कार्बोनिल व्युत्पन्न कहलाते हैं, जिनमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट होती है, वो आपका ये मैंने क्रियात्मक समूह ले लिया, ये हमारा क्या है आइडेंटिफिकेशन ग्रुप है। तो आज हमने आपको इसके बारे में ये चीज़ें आपको बता दी हैं कि कार्बोनिल व्युत्पन्न क्या होते हैं, इनमें सभी के अंदर ये हमने आपकी पहचान बता दी। अब हम बात कर रहे हैं इनके जर्नल नामकरण की और जर्नल व्युत्पन्नों की। तो अब हम बात करेंगे एल्डिहाइड की बात की। तो इन्हें आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या आप इनको लिख भी सकते हैं, या आप इनका नोट्स भी बना सकते हैं। तो अगला हम देख रहे हैं अब आपकी अगली, तो देखिए हम बात कर रहे हैं अब एल्डिहाइड की। तो हमारा H और H C डबल बॉन्ड O, अर्थात कार्बोनिल समूह के जो कार्बन है उससे दोनों हाइड्रोजन जब जुड़े होते हैं, दोनों बॉन्ड जो हाइड्रोजन जुड़े हों, तब उसे हम कहते हैं एल्डिहाइड। और ये जो एल्डिहाइड है वो हमारा सबसे छोटा एल्डिहाइड है, इससे छोटा कोई भी एल्डिहाइड नहीं बनाया जा सकता। कार्बोनिल समूह के कार्बन में एक हाइड्रोजन, मैंने आपको बस बता ही दिया है, क्योंकि एल्डिहाइड में एक हाइड्रोजन चाहिए होता है, बाकी का हमने एक कार्बन लगा दिया, तब आपका नाम बनेगा एसीटैल्डिहाइड। तो इसी प्रकार अब हमें एल्डिहाइड की ग्रोथ करनी है, एल्डिहाइड बढ़ा के लिखने हैं, एल्डिहाइड आगे वाले पढ़ने हैं, एल्डिहाइड उच्च कार्बन के पढ़ने हैं, तब हमें क्या करना पड़ेगा, कार्बन की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, जिसमें आपका ये चीज़ जो है वो अब आइडेंटिटी ग्रुप हो गया, अर्थात ये पहचान का ग्रुप हो गया कि कार्बोनिल समूह में कम से कम एक हाइड्रोजन होगा, तभी वो एल्डिहाइड के नाम से जाना जाएगा। तो अगला हमने क्या लिखा, अब हम कार्बन बढ़ा रहे हैं 1 2, तीसरे कार्बन के हम कार्बोनिल समूह जोड़ दिया O, और आ गया आपका H, ठीक है। तो ये आपका आ गया प्रोपिल एल्डिहाइड, क्या बन गया ये प्रोपिल एल्डिहाइड। तो ये हमारे सब जो हैं वो हम आपके एल्डिहाइड के नाम से जानते हैं, क्या नाम जानते हैं, एल्डिहाइड के नाम से जानते हैं। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, कार्बन की संख्या बढ़ाते चले जाएंगे और एल्डिहाइड के नाम बढ़ते चले जाएंगे। अब हमारे पास क्या है, हम इनकी कार्बन की जो श्रृंखला है हम आपको मेन कंपाउंड लिख दे रहे हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अभी जो हमने यहाँ पर लिखा है प्रोपिल एल्डिहाइड, वही इसका नाम है प्रोपिल एल्डिहाइड। क्या नाम है इसका, प्रोपिल एल्डिहाइड। ये प्रोपिल एल्डिहाइड हो गया। अब हमने क्या है, कार्बन की संख्या और बढ़ा दी, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। तो इसका नाम क्या होगा, इसमें टोटल कार्बन कितने, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तब इसका नाम क्या बनेगा आपका ब्यूट्रैल्डिहाइड। क्या बन गया इसका नाम, ब्यूट्रैल्डिहाइड बन गया। इसके बाद अब हमारे पास क्या है, हमने कार्बन की संख्याओं को कुछ चेंज कर दिया, कार्बन की संख्या में क्या किया, कुछ चेंज कर दिया। चेंज क्या किया मैंने C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H
श्रृंखला थोड़ी चेंज कर दी, CH2, सॉरी 2 नहीं आएगा यहाँ पर, C और 2 इस तरीके से लीजिए, CH3 यहाँ पर आप 2 लगा देंगे तो हमारे पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए। तो इसका नाम है आइसोपेंटेल्डिहाइड। आइसोपेंटेल्डिहाइड। तो इस तरीके से हमारे ये हमने क्या पढ़ लिए, एल्डिहाइड के ग्रुप पढ़ लिए। अब हम क्या करेंगे, एल्डिहाइड का IUPAC नाम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एल्डिहाइड का IUPAC नाम। तो एल्डिहाइड के IUPAC नाम के लिए हम क्या करेंगे कि जो एल्डिहाइड में कार्बन होता है उस कार्बन को भी हम गिनती करके, उस कार्बन की क्या करेंगे हम गिनती करके, और जो एल्डिहाइड है उसके लिए IUPAC में अल शब्द लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, अल शब्द लगाते हैं। तो जैसे हमने लिखा HCHO, इस समूह को ऐसे भी लिखते हैं। तो इसमें कार्बन कितने हैं, 1, तो एक कार्बन का क्या नाम लिखेंगे, मेथेन। अब मेथेन के बाद ये जो समूह है वो एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड का जो सफिक्स होता है, क्या होता है, एल्डिहाइड का सफिक्स अनुलग्न। अनुलग्न जो होता है वो एल भी लिख सकते हैं, ऐसे करके एल, ऐसे एल, और ऐसे करके अंग्रेजी में एल लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, मेथेनेल। क्या बन गया ये नाम, मेथेनेल इसका नाम हो गया। ऐसे ही हमने क्या किया, अब हमें कार्बन की संख्या बढ़ानी है, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CHO। अब इसमें टोटल कार्बन कितने हो गए, 2, तो 2 कार्बन का नाम है एथेन, और इसमें क्या लगा देंगे एल, तो क्या नाम बन गया, एथेनेल। ऐसे हमने क्या किया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO। हमने अब कार्बन और बढ़ा दिए। जब हमने कार्बन और बढ़ा दिए तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3, क्योंकि IUPAC में नियमावली में ये दिया है कि जहाँ से क्रियात्मक समूह हो नंबरिंग उधर से की जाती है। तो 3 कार्बन हो गए, 3 कार्बन का नाम है प्रोपेन, और प्रोपेन में एल लगाएंगे तो हो गया प्रोपेनल। ठीक है, अंग्रेजी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, PANAL, नल, प्रोपेनल लगाएंगे, अल शब्द लगाएंगे। तो इस तरीके से इनके क्या है, हमारे ये IUPAC नाम हो गए हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, कभी कभी क्या होता है कि हमारे इसमें डबल बॉन्ड भी मिल जाता है। ठीक है, तो जैसे हमने लिखा क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CHO। तो हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। लेकिन अब देखिए यहाँ से हमारी जो नंबरिंग हो रही है वो तो इस कार्बन से हो रही है ना। तो ये हमारा क्या है, सीनियर ग्रुप है, इसलिए सीनियर ग्रुप से नंबरिंग चालू होती है। ये हमारा जूनियर ग्रुप है, इसलिए जूनियर ग्रुप को नंबरिंग चालू तो करते हैं, लेकिन हमारे नंबरिंग के साथ में उसको लेके चलते हैं। तो लेकिन इसका क्या होगा, IUPAC में तो ये बताया गया कि जो समूह सीनियर होता है उस सीनियर समूह का सफिक्स लगता है अनुलग्न। किसका, अनुलग्न लगता है उसका जो सीनियर होता है, और इसका जो जूनियर होता है उसका लगता है पूर्व लगन। लेकिन इसका क्या है, पूर्व लगन है ही नहीं। जब इसका पूर्व लगन नहीं है तब क्या होता है, तब वो अनुलग्न से पहले आता है, लेकिन जनक श्रृंखला के बाद में आता है। तो जनक श्रृंखला हमारी कितनी होगी, ये 4 कार्बन की, 1 2 3 4 कार्बन की जनक श्रृंखला हो गई। तो 4 कार्बन की जनक श्रृंखला में इसका नाम लिखा जाएगा। तो इसका नाम क्या बन गया, इसका नाम बनेगा जो 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिखा, और डबल बॉन्ड है तो हमने क्या लगा दिया, ब्यूटीन। लेकिन डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे, दूसरे पे, तो हमने क्या लिखा, 2 ब्यूटीन। अब 2 ब्यूटीन के साथ में एल्डिहाइड भी है तो हम लगाएंगे ब्यूटीनेल। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, 2 ब्यूटीनेल। इस तरीके से इसका क्या बन जाएगा, IUPAC नाम बन जाएगा। तो ये बातें जो हैं वो अब आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो इस प्रकार के क्या करेंगे, और भी सारे। अब देखिए यहाँ पर एल्डिहाइड वाले भी नाम आप लिख सकते हैं, एल्डिहाइड के फॉर्मेट में भी नाम लिख सकते हैं, और आप क्या कर सकते हैं, IUPAC फॉर्मेट में भी नाम इनके लिख सकते हैं। तो आगे बात कर रहे हैं हम इसकी
तो ये हमने IUPAC के नाम की बात की। अब हम बात कर रहे हैं कीटोन की। किसकी बात करेंगे? कीटोन की। तो बाकी की हम बातें फिर आगे आपको आगे और बताएंगे। तो अभी हमने जो बात की है वो कीटोन की। तो कीटोन में तो आपको मैंने आज बता ही दिया कि C+O के साथ में क्या होगा, 2 कार्बन जुड़े रहेंगे। तो ये हमने क्या लगा दिया, CH3, और इधर भी क्या लगा दिया, CH3। तो इसका नाम वैसे तो क्या है, एसीटोन है। क्या कहते हैं इसको? एसीटोन कहते हैं। लेकिन जब इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो क्या होगा, 1 2 3, यानी 1 2 3 कार्बन का नाम होता है प्रोपेन। ठीक है। और इसके लिए जो अनुलग्न होता है, क्या होता है इसका अनुलग्न जो है, वो आपका हो जाएगा ऑन, ONE ऑन। तो क्या होगा, प्रोपेनॉन। लेकिन प्रोपेनॉन कौन से कार्बन पर, 2 कार्बन पर, तो हम 2 प्रोपेनॉन भी लिखेंगे। और हम नंबरिंग नहीं भी करेंगे तब भी हमारा प्रोपेनॉन हो जाएगा। तो या करके क्या लिखेंगे, प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन। तो जो हमारा कीटोन है ना, कीटोन तभी इसको कहते हैं जब इसके दोनों कार्बन जो हैं वो कार्बन परमाणु से, जो कार्बन जो है वो कार्बोनिल समूह का, वो दोनों अलग अलग कार्बन समूह से जुड़े हों, तब उसको हम क्या कहते हैं, कीटोन कहते हैं। तो हमारे ये जो समूह है वो ये कीटोन, वो इसको ये शो करता है कि इसके दोनों जो मैथिल समूह हैं, यानी दोनों जो कार्बन समूह से जुड़े होने चाहिए, तब हमारा क्या होगा, कीटोन होगा। कीटोन का जो ये जो छोटा कीटोन मिलता है, सबसे पहला जो कीटोन मिलता है उसका नाम एसीटोन है, और उसका एक ही डेरिवेटिव होता है, इसलिए हम उसको क्या लिखते हैं, प्रोपेनॉन। या नॉन लिखा है, प्रोपेनॉन। 2 प्रोपेनॉन भी ले सकते हैं क्योंकि कीटो समूह वो दूसरे कार्बन भी होता है। बाकी का क्या है कि इसके दूसरे समावयवी नहीं होते हैं, इसलिए हम चाहे ये नाम लिखें चाहे ये नाम लिखें, कोई भी नाम लिखें, वो आपके वैल्यूएबल होंगे और माने जाएंगे। आगे हमने क्या लिखा, आगे हमने ये किया कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। तो अब इनके दोनों नाम लिखेंगे। इनके दोनों नाम क्या लिखेंगे, एक तरफ क्या है एथिल, दूसरे तरफ क्या है मेथिल। एक तरफ क्या है मेथिल, दूसरी तरफ क्या है एथिल, बीच में क्या है हमारा कीटोन। तो अब हम क्या करेंगे, इसका एथिल मेथिल कीटोन लिखेंगे। एथिल मेथिल और कीटोन के नाम से इनका नाम जानेंगे। तो ये हो गया एथिल मेथिल कीटोन। ठीक है। अब एथिल मेथिल कीटोन हो गया, इसका IUPAC में नाम क्या लिखेंगे, IUPAC में भी यही रहेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 का नाम क्या होगा, ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन इसका नाम हो गया। अब इसका भी एक ही समावयवी भी है, चाहे आप कीटो समूह को यहाँ लगाओ चाहे कीटो समूह यहाँ लगाओ, आप यहाँ लगा नहीं सकते, पहले कार्बन पे कीटो समूह आएगा नहीं, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो पहले कार्बन पे कीटो समूह आएगा नहीं, ये आप ध्यान रखेंगे। बीच के किसी भी कार्बन पे आएगा तो इसका दूसरा कोई समावयवी है नहीं। आगे की बात कर रहे हैं अब। हमने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये जो हमारा एक डेरिवेटिव बना है, ये हमारा डेरिवेटिव कैसा है, दोनों तरफ क्या है, दोनों तरफ 2 2 कार्बन है, तो 2 2 कार्बन का नाम क्या बनता है हमारा, डाई एथिल और कीटोन, डाई एथिल कीटोन। IUPAC में इसका नाम क्या बनेगा, अब यहाँ IUPAC में जो नाम होगा इसकी नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5, ये आ गया 3 पेंटेनॉन। पेंटेनॉन इसमें अब आपको नंबरिंग करके ही लिखना पड़ेगा। अगर हम नंबरिंग करके नहीं लिखते हैं, अगर हम इसका नाम जो है नंबरिंग करके नहीं लिखते हैं, तो इसके कुछ समावयवी भी बनते हैं। वो समावयवी क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3।
तो हमारे पास टोटल कार्बन कितने हैं? टोटल है 1 2 3 4 5, 5 कार्बन टोटल हैं। ऊपर वाले में भी 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो इसका जो IUPAC में नाम बनेगा वो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। तो हमारे पास क्या है? पेंटेनॉन है, लेकिन वो कौन सा है? 2 पेंटेनॉन है, 2 पेंटेनॉन है। ठीक है, ये समावे भी बन गया, इसलिए हमें इनकी नंबरिंग लिखनी पड़ेगी, इसलिए हम 2 पेंटेनॉन लिखते हैं। लेकिन इसका सामान्य नाम बनेगा वो क्या बनेगा? एक तरफ कार्बन कितने हैं हमारे पास? एक तरफ हमारे 1 2 3 कार्बन है, प्रोपेन है, एक तरफ क्या है? मैथेन है। ठीक है, तो पहले मैथेन का नाम आता है, फिर आपका प्रोपेन पर आता है, तो हम लिखेंगे मैथिल प्रोपिल कीटोन। तो इसका नाम क्या होगा? मैथिल प्रोपिल कीटोन। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? दोनों तरफ हमारे जब एल्किल समूह होंगे तो उन एल्किल समूहों को जोड़ लेंगे, नंबरिंग अलग अलग कर देंगे, अलग अलग उनके नाम लिखेंगे, और अलग अलग नाम लिखने के बाद फिर हम उसका क्या कर देंगे? कीटोन समूह है, इसलिए हम उनको कीटोन नाम लिख देंगे। ये हमारा क्या है? समूह जो है सामान्य नाम में कीटोन समूह नाम जाना जाता है। तो हमने इसको क्या किया? कीटोन नाम लिख दिया। तो ऐसे ही क्या करेंगे? श्रृंखलाएं इस प्रकार बढ़ती रहती हैं, बनती रहती हैं। तो इसने हमने आपको कुछ जो है वो इनके बारे में भी बता दिया। तो ये आप बात को ध्यान रखेंगे। आगे की बात हम और कर लेते हैं कार्बोक्सी अम्लों की। ठीक है, तो अभी बहुत सारे आएंगे, हम आपको नाम लिख के दिखाएंगे, IUPAC भी नाम लिखेंगे, सामान्य नाम भी लिखेंगे। पहले आपको इनके IUPAC नामकरण और उनकी कुछ थोड़ी सी बातें बता देते हैं। तो अब जो हमारा समूह आया वो आया पहला H तो यहाँ पर हम कार्बोक्सी समूह की बात कर रहे हैं, तो हमारा HCOOH। दूसरा हमने कार्बन की संख्या बढ़ा दी है CH3COOH। तीसरा हमारा और कार्बन की संख्या बढ़ा दी CH3CH2COOH। तो हम इनकी क्या कर रहे हैं? नामकरण की बात कर ले रहे हैं। तो सबसे पहला इसमें जो है कार्बन की संख्या कितनी है? 1। वैसे तो इसको क्या कहते हैं? फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। सामान्य नाम में क्या कहते हैं हम? फॉर्मिक अम्ल। इसका नाम है एसीटिक अम्ल, एसीटिक। इसका नाम क्या है? प्रोपियोनिक अम्ल। ये हमारा IUPAC में भी नाम चला जाएगा प्रोपियोनिक अम्ल का। तो ये हमारी जो बातें हैं वो हम आगे की ओर पढ़ेंगे। तो हमारा यहाँ पर फॉर्मिक अम्ल में कार्बन की संख्या कितनी है? 1। तो 1 का कहते हैं मेथेन। तो मेथेनोइक अम्ल हो गया, मेथेनोइक अम्ल, क्योंकि इसका जो अनुलग्न है वो ओइक है। अनुलग्न क्या है? अनुलग्न यहाँ लिख देते हैं हम, अनुलग्न ओइक, OIC, ओइक एसिड। हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे ओइक अम्ल। ठीक है, तो इनका अनुलग्न जो है वो इस तरीके से ओइक अम्ल हो गया। तो हमारे पास एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन में मेथेनोइक अम्ल लिखेंगे। यहाँ पर कार्बन की संख्या 2 है, तो हम 2 कार्बन की संख्या क्या लिखेंगे? एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। यहाँ पर कार्बन की संख्या 1 2 3 हो गई, इसलिए हमने लगा दिया प्रोपियोनिक अम्ल। प्रोपेनोइक भी कह सकते हैं, प्रोपेनोइक अम्ल। तो इस तरीके से जैसे जैसे अब हम कार्बन की संख्या बढ़ाते जाएंगे, हालांकि इनके आपके IUPAC नाम अलग अलग हैं, हम इनके IUPAC नाम की जो है IUPAC नाम तो एक ही है, बाकी जो सामान्य नाम है वो उनके सामान्य नाम स्रोत के आधार पर रखे गए हैं। तो स्रोत जो हैं वो कहाँ से पैदा होते हैं, कहाँ से बनते हैं, कहाँ से इनका बनाया जाता है, तो वहाँ से इनका नाम जो है वो निकल के आता है। तो जो हमारा 3 कार्बन के लिए तो ये हो गया। ऐसे ही हम चौथे कार्बन के लिए क्या लेंगे? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH।
तो इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4, इसको कहते हैं ब्यूटायरिक अम्ल, ब्यूटायरिक अम्ल। क्योंकि अब इसमें कार्बन कितने हो गए, 4, 1 2 3 4, इसे ब्यूटायरिक अम्ल कहते हैं। IUPAC नाम लिखेंगे तो क्या होगा, ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल हो गया। ऐसे ही हम क्या करेंगे, हम 5 कार्बन कर ले रहे हैं इसके, कितने करेंगे, जब हम इसके 5 कार्बन करेंगे तो 5 कार्बन में देखो यहाँ पर नाम भी ऐसे चेंज हो जाएगा, इसके साथ दूसरा समय भी लिख रहे हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड COOH। अभी यहाँ पर कितने कार्बन है, अभी भी हमारे 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो इसका नाम है आइसोब्यूटारिक अम्ल, आइसोब्यूटायरिक अम्ल। लेकिन अभी जो इसका नाम आइसोब्यूटायरिक अम्ल है, जब इसका IUPAC में नाम लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3, तो होगा आपका 2 मेथिल, क्योंकि हमारा जो समूह है वो एक छूट गया है यहाँ पर, तो इसका नाम क्या होगा, 2 मेथिल और प्रोपेनोइक अम्ल। तो मेन श्रृंखला जो है प्रोपेनोइक अम्ल, मेन श्रृंखला जो है वो आपके 3 कार्बन की, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, प्रोपेन कहेंगे, और उसमें कार्बोक्सी समूह लगाया तो उसको कहते हैं ओइक अम्ल। तो इस तरीके से इनका जो है नाम वो यहाँ बन गया। ऐसे ही हम यहाँ पर कार्बन की संख्या बढ़ा दें, अगर हम इसमें कार्बन की संख्या कितनी कर दें, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, 1 2 3 4 5 कर दी तो हो गया COOH। इसका नाम हो गया बेलेरिक अम्ल। क्या कहते हैं इसको, बेलेरिक अम्ल कहते हैं। लेकिन जब हमारा 5 कार्बन है तो 5 कार्बन का नाम बनता है पेंटेनोइक अम्ल, पेंटेनोइक अम्ल। तो इसमें हम क्या करेंगे, आपको अभी ये जितने भी अम्ल हैं उन अम्लों का एक फोटो जो है इसके अंदर आपको ऐड कर देंगे, वहाँ आपके IUPAC नाम और सामान्य नाम आपको सारे मिल जाएंगे। तो एल्डिहाइड के भी मिलेंगे और कार्बोक्सी अम्लों के भी मिलेंगे। तो आपके विद नाम जो है IUPAC, कार्बोक्सी अम्लों और एल्डिहाइड और कीटोन के मैंने बता दिए। आगे आप जो है अब इस वीडियो के अंतर्गत में आप क्या पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे एल्डिहाइड की सामान्य जानकारी, कीटोन की सामान्य जानकारी। तो सबसे पहले एक एक टॉपिक लेके चलेंगे एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सी अम्लों में, तो एक एक टॉपिक की बात करेंगे यहाँ पर। तो अब हम जो बात करेंगे सबसे पहले वो एल्डिहाइड की बात करेंगे। तो एल्डिहाइड में आप ध्यान रखेंगे और हमारे साथ नोट्स बनाते चलेंगे, इनके नोट्स बना के नोट्स ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो लास्ट में आपको हम छोटा सा एक गीत सुना देते हैं, वो है चोरी माखन की दे छोड़ी कन्हैया, मैं समझाऊं तो, मैं समझाऊं तो कन्हैया, मैं समझाऊं तो, चोरी माखन की दे छोड़ी कन्हैया, मैं समझाऊं तो, 9 लाख गाय तेरे बाबा की, 10 मन माखन होए, 9 लाख गाय तेरे बाबा की, 10 मन माखन होए, चोरी माखन की दे छोड़ी कन्हैया, मैं समझाऊं तो, होए तो ये हंसी करेगी